इसके बाद आता है हमारा वर्ड हिंडर। हिंडर यानी कि रुकावट डालना या बाधा डालना, हिंडर का मतलब होता है। अब इसे याद कैसे करेंगे भाई? देखो हिंडर को अगर हम थोड़ा सा इसका साउंड निकालें तो इसका साउंड क्या निकल के आता है? इंद्र। इंद्र, इस तरह से आप इसका साउंड निकाल सकते हैं, हिंडर इंद्र, है ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इंद्र, इंद्र जो है, इंद्र भगवान क्या करते हैं भाई? मौसम जो बारिश वारिश पड़ती है वो इंद्र भगवान, ये तो कहते हैं अरे इंद्र भगवान इतना मत बरसो, है ना, इसी तरह से तो कहते हैं। तो इंद्र यानी कि जो बारिश पड़ती है ना, वो उनके जो इंद्र भगवान है वो बारिश पड़ाते हैं। आइए बात बताओ, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और बारिश पड़ जाए तो क्या होगा? हमारे काम में बाधा डल जाएगी ना, रुकावट डल जाएगी। तो इसी से हम याद कर सकते हैं हिंडर मीन्स रुकावट। इसके बाद है हमारा डिस्परेट, DISPARATE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह के, है ना, यानी कि डिफरेंट टाइप्स, है ना, इस तरह से इसका मतलब होता है भिन्न। अब इसे याद कैसे करेंगे भाई? देखो इसे हम थोड़ा टुकड़े कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिंपल तरीका। DIS को अलग कर लो, PAR को अलग कर लो और बाकी ATE को अलग कर लो। तो शुरू वाले का क्या होगा? डिस, दूसरे पे हो जाएगा पर, ATE आते, डिस पर। अब जो डिस लगी हुई होती है किसी घर में तो क्या होता है? उस पर बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम आते हैं, है ना, भिन्न भिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम आते रहते हैं। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि डिस पर आते, यानी डिस पर भिन्न भिन्न तरीके के एड्स प्रोग्राम्स आते रहते हैं, है ना। तो इससे हम याद कर सकते हैं डिस्पैरेट मीन्स भिन्न। इसके बाद जो वर्ड है हमारा वो है हमारा सप्पल, SUPPLE, सप्पल। सप्पल का मीन्स क्या होता है? लचीला। इसे याद कैसे रखेंगे? सप्पल, इससे लचीला कहते हैं। अब इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे सप्पल, अगर सप्पल को इसका थोड़ा सा अगर इसका साउंड निकाल के देखें तो क्या निकल के आ रहा है? सप्पल यानी चप्पल निकल के आ रहा है ना, सप्पल चप्पल, है ना। तो इसी से यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे, चप्पल। अब एक बात बताओ, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं और चप्पल लेते हैं वहां पे तो क्या होता है? हम उसे पहले मोड़ के देखते हैं। जूते को भी लेंगे तो भी मोड़ के देखेंगे, तो क्या होगा भाई? मुड़ जाएगी वो तुरंत से, एकदम से मुड़ जाती है ना। और जितनी ज्यादा मुड़ जाती है तो हम कहते हैं चप्पल वक्त बढ़िया है। तो जितनी ज्यादा चप्पल मुड़ जाती है उसी से हम कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया है। तो चप्पल कब मुड़ेगी? जब वो लचीली होगी, है ना, तभी तो मुड़ेगी। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि चप्पल जो लचीली होती है और सप्पल मीन्स लचीला, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्ड लेसीट्यूड। लेसीट्यूड, LASSITUDE, लेसीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आलस्य या आलस, है ना। इसे याद कैसे करेंगे? सबसे पहले सिनोनिम्स बता देते हैं। लेथेर्जिक, फैटिक, है ना, इसके जो होते हैं हमारे सिनोनिम्स होते हैं। अब लेसीट्यूड का मतलब होता है आलस्य। इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। LASSI मतलब लस्सी। इसके बाद TU, तू, DE, दे, लस्सी तू दे, है ना, इसका मतलब निकल के आ रहा है लस्सी तू दे। अब क्या होगा भाई? देखो एक इंसान है यार, वो बैठा हुआ बहुत ज्यादा बोर, मतलब अकेला बैठा हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब कि उसे उठने का मन नहीं है। तो वो क्या कहेगा? यार लस्सी ला के दे, तू लस्सी तू दे, है ना, लस्सी तू ला के दे। तो वो क्या कहेगा? भाई मेरे से नहीं उठा जा रहा है यार, मेरा मन नहीं है, लस्सी तू दे। यानी कि उसे आलस आ रहा है, तभी तो कह रहा है ना वो कि लस्सी तू दे, मैं नहीं, मेरे से नहीं उठा जाएगा, है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं लस्सी तू दे, है ना, यानी कि आलस की वजह से वो उसने दूसरे से कहा कि लस्सी तू दे लाके। तो इसी से हम याद कर सकते हैं लेसीट्यूड मीन्स आलस्य। इसके बाद आता है हमारा वर्ड ABASE, एवेस। एवेस का मतलब होता है नीचा दिखाना या अपमान करना, है ना। इसे याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक कैसे हम बनाएंगे जिससे कि याद रह पाए? इसकी ट्रिक है हमारी ABA को अलग कर लो और SE को अलग कर लो, यानी अबे से, अबे से। अब एक इंसान है यार, वो किसी को, दूसरे इंसान को बोलता है अबे, अबे इधर आ, अबे इधर आ, अबे से बात कर रहा है, यानी अबे से किसी इंसान को अबे से बात कर रहा है। तो यार उसका अपमान ही तो कर रहा है ना वो। उसे कहता है अबे इधर आ, अबे इधर आ, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो वो उसका अपमान करके बुला रहा है उसे। भी इज्जत देता तो कहता है आप इधर आइए, या इस तरह से बात करता ना, लेकिन वगैरह अबे से करके बात कर रहा है, अबे से, है ना। तो उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो उसे अपमान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है उसे, है ना। तो इसी से हम उठा सकते हैं इस वर्ड को, अवेस मीन्स नीचा दिखाना या अपमान करना। इसके बाद आता है वर्ड हमारा फिकल, FICKLE, फिकल। फिकल मीन्स होता है परिवर्तनशील या बदलने वाला, है ना। ये जो बदलता रहता है हर बार, हर बात पे, उसे कहते हैं परिवर्तनशील या फिकल, है ना। इसका हम, या मतलब जैसे मैं आपको सिनोनिम्स बताया था, इसका चेंजेबल, कैप्रिसियस, है ना। लेकिन
इसका हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे जिससे कि यार हमारे दिमाग में छपा रहे ये बात, है ना। इसका कैसे करेंगे, तो देखो FI को अलग कर देंगे और CL है ना, इसे अलग कर देंगे, कल, है ना, इसे अलग अलग कर देंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे, फी कल, यानी फीस कल। फी जो होती है ना, फी जो हम जो स्कूल में फीस देते हैं उसे हम कहते हैं फीस, है ना, फीस ऐसे लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ से उठाते हैं फी भी बोलते हैं। तो फी कल यानी कि हम फी कल, अब आपको टीचर हैं, टीचर बोलते हैं कि भाई फीस लेकर आए हो, तो आप क्या कहोगे, सर फीस हम कल देंगे, लेकिन कल को फिर वो कहेगा कि फीस लेकर आए हो, तो आप फिर बदल जाओगे और आप क्या कहोगे कि सर फीस कल देंगे, है ना। तो आप जब भी आपसे कहते रहेंगे तो हम ज्यादातर उसे बदलते रहेंगे अपनी बात से, है ना, कि फीस बार बार मांग रहे हैं लेकिन फिर भी हम कल पे टाल रहे हैं, फिर कल को मांगेंगे, फिर कल कह देंगे, यार हम बदल लें अपनी बात से। तो इसी से हम कहेंगे कि फिकल मीन्स परिवर्तनशील। इसके बाद है हमारा कैल्यूमनी, CALUMNY, कैल्यूमनी, इसका मतलब होता है कलंक। अब इसे याद कैसे करेंगे भाई, देखो CALU को अलग कर दो और MNY को कर दो अलग, तो CALU यानी कालू यानी कि काला, MNY मनी यानी कि पैसा। भाई काला पैसा अगर तुम्हारे पास है और सरकार को पता चल जाए कि भाई तुम्हारे पास काला पैसा है, तो क्या होगा, तुम्हारे यार नाम पे कलंक लग जाएगा। भाई तुम बहुत बड़े इंसान हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारी इज्जत है, और एकदम से इनकम टैक्स का तुम्हारे पे छापा लग जाए, है, तो उस टाइम पे क्या होगा यार, तुम्हारे नाम पे कलंक लग जाएगा कि इसने काला पैसा रख रखा है, यानी कि ब्लैक मनी रख रखी है ना। तो इसलिए इसे हम इसी ट्रिक से इसे उठा सकते हैं कि काला, काली मनी, कालू मनी या कैल्यूमनी, है ना। कैल्यूमनी मीन्स कलंक, इसे हम यहाँ से याद कर सकते हैं। तो अगर यार वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, आपको मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलो देखो, और कमेंट करके बता भी देना कि आपको क्या गलती लग रही है। भाई गलती भी हो सकती है, आपको कुछ भी गलती लगे या आपको कुछ भी आपको लगे कि मुझे सजेस्ट करना चाहिए, तो आप बता सकते हो आराम से कमेंट में। या कोई भी दिक्कत है, कोई वर्ड का पता नहीं चल रहा है, तो मुझे आप बता सकते हैं आराम से, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, है ना। तो आप आराम से वीडियो में कमेंट भी करते चलिए और लाइक तो करते चलिए, और सब्सक्राइब करके पहले रख लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी ना। नेक्स्ट वर्ड इज लेस, LASH, लेस मतलब चाबुक। तो अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो लेस का अगर हम सिमिलर साउंड देखें तो निकल के आ रहा है लास। अब एक चीज ये देखिए कि पहले टाइम पे एक चाबुक होता था, जिससे कि अंग्रेज लोग होते थे ना, वो भारतीयों पे मारते थे उस टाइम पे। तो क्या होता था, इतना मारते थे कि उससे मर जाता था इंसान। और हमारा यहाँ साउंड क्या कर रहा है, LASH, ये हमारा इसका साउंड आ रहा है लास, यानी कि चाबुक से मारते मारते लास बना दी, है ना। तो इसी से हम थोड़ा सा सिमिलर देख सकते हैं, और लेस मीन्स हो जाएगा हमारा चाबुक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा कॉनकॉर्ड्स, CONCOURSE। इसका मतलब होता है भीड़ या मोब। अगर इसमें सिनोनिम्स देखें तो मोब, MOB, भीड़। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, अब अगर हम इसे CON को अलग करें और COURSE को अलग करें तो हो जाएगा हमारा कोर्स, कॉर्स। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि कहीं पर भीड़ लगी हुई है, ठीक है, बहुत सारे लोग जमा है वहां पर, तो सब कह रहे हैं कि यार कौन सा कोर्स है, मतलब कॉलेज के बाहर कोई भीड़ लगी हुई है, तो कह रहे हैं ये कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं यार कि इतनी भीड़ लगी हुई है ना। तो इसी से याद कर सकते हैं कौन कोर्स, यानी कौन सा कोर्स है जिससे कि इतनी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कौन कोर्स मीन भीड़। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केटिक, ASCETIC, एस्केटिक। एस्केटिक मीन्स सन्यासी। जो सन्यासी लोग होते हैं उसे हम एस्केटिक कहते हैं। इसका हर्मिटिक भी हो जाता है इसका। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, अब देखिए ASC को अलग कीजिए, TIC को अलग कीजिए, तो इसे हम थोड़ा सा सिमिलर साउंड बना सकते हैं। ASC मतलब इसके, TIC मतलब टीका। अब देखिए सन्यासी लोग जितने भी होते हैं आपने देखा होगा उनके टीका लगा हुआ होता है, तो जब टीका लगा हुआ होता है तो इसी से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, इसके टीका मतलब इसके टीका लगा हुआ है, तो कौन हुआ, सन्यासी। एक बात बताएं, अब टीका किसके लगा हुआ होता है ज्यादातर, जो सन्यासी लोग, जो बाबा लोग होते हैं, है ना, जो साधु लोग होते हैं, उनके तो लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब भी तो वही है, एस्केटिक मीन्स सन्यासी।